तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और गंदरस कोई गंदरस एक वस्तु नहीं है। गंदरस एक बलिदान और दुख और अनंत जीवन का एक प्रतीक भी है और आशा का भी प्रतीक है। इसलिए भूमिका क्या है, जब आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, जब बुद्धिमान लोग बालक यीशु के पास आए तो उन्होंने 3 भेंटें चढ़ाई, सोना, लोबान और गंदरस, जिसमें से एक गंदरस भी थी। इसलिए सोना राजा होने का प्रतीक, लोबान परमेश्वर आराधना का प्रतीक, और एक गंदरस जिसके विषय में आज बात कर रहे हैं, वो है दुख और बलिदान और मृत्यु की ओर का संकेत भी है। इसलिए गंदरस जो पहले परमेश्वर है को दिखा रहे थे, यीशु संसार के पापों के लिए अपने जीवन को देंगे। गंदरस बलिदान का प्रतीक है। मत्ती 2:11। गंदरस का उपयोग शरीर को दफनाने की तैयारी में किया जाता है। ये बताता है कि यीशु केवल जन्म लेने के नहीं, बल्कि हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन देने आए थे। सच्चा प्रेम और बलिदान मांगता है। देखिए, हम देखते हैं हालेलुया कि गंदरस क्या है, परमेश्वर के बलिदान को भी दिखाता है और एक उद्धार को भी दिखाता है। इसलिए हम देखते हैं कि शरीर को दफनाने की तैयारी में गए थे तो वहां गंदरस लगाया गया था। और जब ये यीशु के जन्म की पैदाइश पे आए तब भी गंदरस लेके आए थे। तो यीशु के दफनाने के समय भी गंदरस का प्रयोग किया गया था, क्योंकि ये किसी चीज को दफनाने को दिखाता है, मतलब आपके पापों को दफनाने को दिखाता है, आपके एक सेक्रीफाई को दिखाता है। यीशु ने जो सेक्रीफाई दिया उस क्रूस पर, मेरे प्रिय भाई बहन। दूसरी चीज, गंदरस हमें क्रूस की याद भी दिलाता है। मरकुस 15:23 यीशु को गंदरस मिला हुआ दाखरस दिया था, इसलिए परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने हमारे पापों को तो पूरी तरह अपने ऊपर लिया। देखिए, गंदरस जब दिया जा रहा था यीशु मसीह को, तो वो किस चीज को दिखा रहा था मालूम है आपको? वो दिखा रहा था, हालेलुया, कि क्रूस की याद दिला रहा था वो, मतलब। तो गंदरस क्या है? एक आपकी उस परमेश्वर की क्रूस को भी क्या करता है, याद दिलाता है, कि उस एक बलिदान को भी याद दिलाता है, सेक्रीफाई को याद दिलाता है कि उस समय जब सेक्रीफाई बलिदान दिया जा रहा था तो उस टाइम गंदरस का भी प्रयोग किया गया था। जैसे गंदरस कोई वस्तु नहीं है, गंदरस एक परमेश्वर के सेक्रीफाई को, उसकी बलिदान को दिखाता है जिसने अपने बेटे को दिया। तीसरी चीज, गंदरस मृत्यु पर विजय की आशा देता है। यूहन्ना 19:39-40 यीशु के शरीर को गंधर्व सुगंधित पदार्थों के साथ दफनाने की तैयारी की गई थी, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठे। इसलिए कि गंधर्व केवल मृत्यु की नहीं बल्कि पुनरुत्थान की भी आशा की भी याद दिलाता है। गंधर्व जब दिलाया गया था तो उसने एक मृत्यु पर भी विजय पाई। देखिए, यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई, और वो यीशु मसीह जिस पर गंदरस लगाया गया था। तो गंदरस खाली मृत्यु को दफनाने का साइन नहीं है, गंदरस एक पुनरुत्थान का भी साइन है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान किया गया था और जब हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह तीसरे दिन जी तो हो गया था, तो गंदरस एक जिंदा चीज को भी याद दिलाता है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी याद दिलाता है। ये आपका विश्वास आज परमेश्वर चाहता है, आपके विश्वास का पुनरुत्थान हो, आपके घर का पुनरुत्थान हो, आपके परिवार का पुनरुत्थान हो, आपके लोगों का पुनरुत्थान हो, आपकी ब्लेसिंग्स का पुनरुत्थान हो, हालेलुया, आपके रिश्तों का पुनरुत्थान हो, हालेलुया। इसलिए चौथा, हमारा जीवन भी समर्पित हो। रोमियो 12:1, यीशु ने समय को हमारे लिए अर्पित किया, वैसे ही अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। अपने समय का समर्पण, अपना प्रतिभा का समर्पण, अपने जीवन का समर्पण। इसलिए हमारा जीवन समर्पित हो। जैसे गंदरस समर्पित किया गया था यीशु को लगाने के लिए, वैसे ही उस गंदरस की तरह आपका जीवन भी समर्पित होना चाहिए परमेश्वर के लिए। तो गंदरस एक समर्पण को भी दिखाता है, जब परमेश्वर ने अपने बेटे को समर्पण किया, हालेलुया, मनुष्य जाति के लिए। वैसे आपको भी परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है, ताकि आप संसार से अलग हो पाए। और गंदरस एक समर्पण को भी दिखाता है। दुख में भी परमेश्वर कार्य करते हैं। गंदरस इस चीज को भी दिखाता है, कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं। गंदरस किस लिए आया था? देखिए, दफनाने के लिए। गंदरस किस लिए आया था? क्रूस पर उसे चकाया जा रहा था, पर वो चीज परमेश्वर की महिमा बन गई। क्रूस पर जाने के बाद क्या हुआ? भूकंप, पर्दा फट गया। कब्र में जाने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। तो ये चीज महिमा में बदल गई। वैसे गंदरस खाली दफनाने के लिए और क्रूस पे याद दिलाने के लिए नहीं, पर गंदरस परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल किया गया, ये बाइबल बताती है। ये क्रूस के बाद उत्थान भी आया। तो सबको जय मसीह की। इसलिए कोई भी जो आज गंदरस का अर्थ था, जो गंदरस पे टॉपिक था, उससे आप समझ गए होंगे कि गंदरस किन किन चीजों का प्रतीक है बाइबल के अंदर, जो चीजें परमेश्वर हमें वचनों से सिखाता है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की।